हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज आपको कैप्शन से पता चल ही गया होगा, हम लोग बात करेंगे हमारे वाटर साइंस के बारे में। वाटर साइंस के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए ये जो मई महीना है कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। Let us see, let us start. मई महीना कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे मई महीने के लिए कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख को ही देखना होगा या ऐसा कुछ। एंड मेरे बारे में या इस चैनल के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, पर्सनल सेशंस बुक कैसे करते हैं, वो भी अगर आपको जानना होगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। हम लोग शुरू करेंगे और इसी वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिसका टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे फर्स्ट कमेंट या पिंड कमेंट में मिलेगा बेसिकली, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। Let's see, let's start. So the first मैं इसको इधर रखती हूँ। The first message for you guys is spill the beans। और जिसके साथ ये कार्ड गिर गया था तो मैं इसको भी ले लूँगी। This is attachment issues. Let's see what your tarot has to say. Pisces, May 2026. Eight of Cups, King of Cups, okay, a lot of water energy. Five of Pentacles, Four of Pentacles, Three of Pentacles, वाह। फायर और अर्थ एनर्जी है बहुत यहाँ पे, डजेंट हैव टू मेक सेंस। पर मुझे यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ इज़ दैट पाइसिस, आपको फील होगा मई में दैट देर इज़ अ लिमिट जो क्रॉस हो रहा है। अब आपको एक डिसीजन पे आना होगा। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ योर लव लाइफ, because I see you having some sort of attachment issues, some sort of abandonment issues, codependency issues, that is जो आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे हो, ठीक है, अपने साथ। यहाँ पे भी ऐसी issues of attachment either excessive or fearful may arise. Sometime it is about to reveal, someone is about to reveal everything, no holes barred. So what I pick up is this is the final moment, final climax, जहाँ पे आप फाइनल डिसीजन लेते हो इस पर्सन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, या ये जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, ये लिमिट पार हो गया, पानी सर के ऊपर से चला गया। बिकॉज यू हैव बीन होल्डिंग बैक ऑन समथिंग। आई कैन सी दैट आप किसी चीज़ को चाह कर भी नहीं कर रहे थे, कह कर भी नहीं कह पा रहे थे, डिसीजन लेकर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, बट मई महीने में यू आर डूइंग इट। आप फोकस कर रहे हो लाइफ में दैट व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू यू। आप ये नहीं देख रहे हो दैट मुझे इसके लिए भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे हर चीज़ करना है। आप मल्टीटास्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करो। आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट को रिविजन कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, आप फिर से उसमें कुछ नया चेंजेस ला रहे हो दैट नहीं, मुझे आज तक लगता था मेरे लाइफ में ये चीज़ें प्रायोरिटी है, बट नाउ यू आर मेरे प्रायोरिटीज़ बदल रहे हैं, बदलना चाहिए, बहुत पहले चाहिए था, बट अभी अगर बदल रहे हैं तो मैं उस हिसाब से अपने लाइफ को प्लान करूँगा, उस हिसाब से मैं अपने आप को या अपने सराउंडिंग को ट्रीट करूँगा एंड या करूँगी वट एवर, एंड दैट इज़ हाउ यू आर डूइंग इट। आप एक रीसेट कर रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज या तो आप हर्ट हो, या तो आप गुस्से में हो, या तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। बिकॉज आई फील दिस एनर्जी ऑफ रॉक बॉटम। आपका कहते हैं ना कि जैसे कि पीठ दीवार पे लग गया है, इसके पीछे आप नहीं जा सकते, इससे लो आप नहीं फील कर सकते। सो नाउ अगर आप किसी डायरेक्शन में जा सकते हो वो है सामने, आगे,
सो यू आर डिसाइडिंग टू मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड। ये जो भी मैटर है, जो भी इशू है, जो भी ये अटैचमेंट है आपका, या फॉर सम ऑफ यू ये एडिक्शन भी हो सकता है किसी प्रकार का, आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि नो, आई कैन नॉट लाइक लिव विद दिस, आई कैन नॉट स्टे हियर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे सक्सेस नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे कोई भी पोटेंशियल अब नज़र नहीं आ रहा है। आप अपना रास्ता चेंज कर रहे हो, आप अपना पाथ चेंज कर रहे हो, डिसीजन चेंज कर रहे हो, या ऑलरेडी जो लिया गया डिसीजन है उसको फाइनली आप इम्प्लीमेंट करके देख रहे हो लाइफ में, आप फाइनली उस चीज़ का लाइक एक्शन में आप करके दिखा रहे हो, वो चेंजेस लाके दिखा रहे हो लाइफ में। आप फोकस्ड रहोगे अपने इमोशनल सिचुएशन पे, आई कैन सी दैट। लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इस मई महीने में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। इट कैन बी बैड, इट कैन बी गुड। जैसे कि गुड इमोशनल चेंजेस से मेरा मतलब है न्यू रिलेशनशिप्स का फॉर्म हो सकता है, आपको कहीं से कुछ प्रपोजल, कोई क्रश टाइप का सिचुएशन आ सकता है, आपके नए दोस्त बन सकते हैं, कोई पुराना फ्रेंड से फिर से आपका फ्रेंडशिप रीस्टार्ट हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर या किसी से भी आपको बात करके फील हो सकता है कि हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, आपको एक अच्छा फीलिंग आ सकता है। नेगेटिव इमोशनल चेंजेस से मेरा मतलब है दैट हो सकता है सेपरेशन, ब्रेकअप, फ्रेंडशिप में ब्रेकअप, किसी ऐसे इंसान का कुछ ऐसा रिवील करना आपके सामने जो आपको हर्ट कर सकता है, जो आपको थोड़ा सा धक्का लग सकता है इमोशनली। सो दिस विल बी अ इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर यू मई महीना, जहाँ पे अच्छी चीज़ भी आएंगे, बुरे चीज़ भी आएंगे, बट ओवरऑल आपको ये काइंड ऑफ लाइक आपको ये ध्यान में रखना है दैट बैलेंस इज़ द की। अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस कर पाओ, अगर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस में रख पाओगे, तो फिर आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। सो इट इज़ हाउ यू आर इमोशनली रेगुलेटेड। बिकॉज क्या है, जो लोग इमोशनली रेगुलेटेड नहीं होते हैं उन लोगों के लिए हर एक चीज़, हर एक चेंज, अच्छा हो या बुरा हो, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छा नहीं होता है। सो योर टास्क इस महीने में आपका एक्शन है, एक्शनेबल है, दैट यू बैलेंस योर इमोशनल साइड। बिकॉज इमोशनली रोलर कोस्टर एक्सपेक्ट करो मई महीने में, अच्छा बुरा सब कुछ मिला के इट विल बी अ इमोशनल रोलर कोस्टर। दूसरा, आई एम पिकिंग अप दैट आप ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो अपने करियर या मनी को लेकर। बिकॉज करियर में कुछ चेंजेस आप ला रहे हो, एक्चुअली आप कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। कुछ आपको पार्टनरशिप ऑफर्स हो सकते हैं करियर में, आपको आपके पास कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, या आप कुछ कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, या आप अपने लिए कॉलेजेस सिलेक्ट करना चाहते हो, या आप बस इन जनरल, अच्छा फॉर सम ऑफ यू दिस ऑल्सो कुड बी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, बट आप थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस कर रहे हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा, या आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले रहे हो दैट हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, या ऑल दैट स्टफ, या आप एक से ज़्यादा इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो लाइफ में। तो उस केसेस में आई सी दैट आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा कि आपको एक रास्ता मिलेगा ऑन हाउ टू बिल्ड ऑन योर मनी और हाउ टू बिल्ड ऑन योर करियर बेसिकली। एंड ऑल्सो उसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आपका करियर स्टेबिलिटी कैसे बनाया जाए या कैसे ग्रो करवाया जाए। सो पहले अगर आप करियर पे फोकस नहीं कर रहे थे, या आपके पैसों पे आप उतना ज़्यादा कॉन्शियसली अपने पैसों के साथ आप डील नहीं कर रहे थे, तो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अपने फाइनेंस और अपने मनी सिचुएशन को देखोगे, एंड यू विल मेक मोर बेटर चेंजेस, बेटर चॉइसेस। आई ऑल्सो सी कोई आपको अपने आपके करियर या मनी सिचुएशन में हेल्प कर सकता है या कर सकती है। दिस कुड बी अ टीचर, दिस कुड बी अ प्रोफेशनल। ये हेल्प हो सकता है कोई आपको पैसा दे के हेल्प कर रहे, हो सकता है किसी सिचुएशन में कोई आपको कहीं पे रेकमेंड कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं, सही एक
एक गाइडेंस, एक पाथ दिखा रहे हैं। सो कुछ भी हो सकता है, बट आपको करियर और मनी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आपको हेल्प चाहिए। एंड यू आर ऑल्सो मोर कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू योर करियर, मनी, एनर्जी। सो ये काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टेप इन टू द मंथ ऑफ मे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप दिस हेल्प्स यू, आई होप दिस मेक सेंस। कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, वॉट एवर यू फील यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। आई विल मूव ऑन टू माई next sign, that is cancers. मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स रख लूँगी so that it is easier for me. Okay, let's see cancers, what is the energy for you मई महीना आप लोगों के लिए what can you expect, what can happen. Cancers, May 2026. 2026 Cancers, May 2026. Hidden truth, okay. Facts haven't been fully revealed. Cancers, May 2026. The Hermit. Knight of Swords. Page of Wands. Okay. Wow, Three of Swords. Two of Wands energy. कैंसर्स, आई थिंक मई महीना आपके लिए एक डेवलपमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ होगा वेयर यू आर डिसाइडिंग कि आप मेन कैरेक्टर एनर्जी हो। मुझे आपके लिए बहुत अच्छा ये लग रहा है दैट इवन इफ यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है जो यूजुअली हम लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, बट इन दिस डेक आई लव दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आई लव दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स डिज़ाइन, जो पिक्चर है यहाँ पे, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो एक्चुअली व्हाट आई सी हियर इज़ आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ मेकिंग यू, दैट इज़ टेकिंग यू टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके सामने, आप शायद जब ये रीडिंग देख रहे हो आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा दैट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ मे आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे, आप एक कम्प्लीटली बेटर वर्जन होंगे आपके खुद के, बिकॉज मई महीने में यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, चाहे वो आपका करियर हो, आपका लुक्स हो, आपका पढ़ाई हो, आपकी फाइनेंसेस, फ्रेंडशिप, लव, वॉट एवर इट इज़, यू नो, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन। आप बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बेटर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ, ठीक है। और ये एनर्जी लोगों को भी दिखेगा, लोगों को भी समझ आएगा दैट आप कुछ तो काम कर रहे हो अपने ऊपर, कुछ तो एफर्ट आप लगा रहे हो, बट आपका एनर्जी ऐसा होगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया में क्या हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन किससे क्या मतलब रखता है, क्या ड्रामा चल रहा है, क्या गॉसिप चल रहा है, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि आपका मेन इंटरेस्ट, मेन फोकस होगा आप खुद। यू आर द मेन कैरेक्टर हियर एंड वो आप फाइनली समझ रहे हो। एक्शन आप लोगे, बहुत एक्शन लोगे, बहुत सारा एक्शन लोगे, बट वो एक्शन आप अपने ऊपर लोगे, किसी और के लिए नहीं, या फालतू के एक्शंस नहीं जिससे कोई रिजल्ट ना निकल कर आए। आप प्रोडक्टिव रहोगे, यू नो, 100% प्रोडक्टिव, लाइक एवरी टाइम, एवरी डे यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, आप स्किल करोगे, बेटर बनाओगे।
आई ऑल्सो सी दैट सम वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस होंगे मे में आपके लाइफ में. कम्युनिकेशंस या आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, दैट आपको कुछ ऑफर्स मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या आपको अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपको बहुत सारा क्लाइंट से डील करना पड़ता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिलेंगे. यू विल हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, एंड थ्रू योर कम्युनिकेशन आप लोगों का दिल जीत सकते हो इन दिस मंथ. सो आप मान लो आपका थ्रोट चक्रा ब्लेस्ड है, आपका थ्रोट चक्र मतलब मेक यूज ऑफ दैट थ्रोट चक्र ऑफ योर्स, बिकॉज आप कुछ भी कहोगे लोग यकीन मानेंगे, आप कुछ भी कहोगे लोगों को अच्छा लगेगा, आप कुछ भी कहोगे लोग आपसे सुनने की लाइक आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे. वो लोग भी जो शायद आपको पहले उतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे, या आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, या लगता था, या कोई आपसे कहता था अरे तुम छोटे हो, तुम मुझे क्या बताओगे, या फिर यू आर नॉट सो गुड एनफ, सो योर एडवाइस विल नॉट बी टेकन. ऐसा जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, घर में बड़े हो गए, लाइक जो बड़े लोग हैं वो, या आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, या आपके ऑफिस में कोई मैनेजर, सीनियर, वॉट ये लोग आपके बातों को सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी दिखेगा दैट आपके बातों में जो सेंस बन रहा है, जो पॉजिटिविटी है आपकी बातों में, या आपका जो स्टेटमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है दैट उन लोगों को मानना ही होगा. They cannot ignore you. So basically what I'm picking up, cancers, is that I'm hearing that आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे मई महीने में. सो कहीं भी आप जाओ, कोई भी काम आप शुरू करो, किसी से आप कोई फेवर मांगो, या आप कहीं भी जाके एक बोल्ड स्टेटमेंट दो, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे. ऑल्सो यू आर फीलिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड. जब आप अच्छा फील करते हो, जब आप वो एफर्ट अपने ऊपर देते हो, आप अच्छे दिखते हो. डजेंट मैटर कि आपका लाइक आप अपने आप को कितना सुंदर मानते हो, कन्वेंशनली ब्यूटीफुल हो, कन्वेंशनली हैंडसम हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी दैट यू आर. ओके, यू लुक गुड, आपके अंदर वो ग्लो, आपके चेहरे पे वो ग्लो, आपके you look confident in whatever you wear, however you dress, you look confident, you look good, you look important, cancers, and people are noticing that. So एक्चुअली आपका सोशल लाइफ और आपका करियर लाइफ में बहुत आगे जाओगे मई महीने में आप, बिकॉज आपके ऊपर वो लाइमलाइट होगा. अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो, या कहीं ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे फेम इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे लोगों के बीच में रहना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फैंस बढ़ेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर हु यू आर. ओके, इवन इफ अगर आप एक 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो, द वे यू टॉक, या आप मीटिंग्स में जो बात रखोगे, जो ओपिनियंस रखोगे, या आपका जो काम आप कर रहे हो, जो रिपोर्ट्स आप बना रहे हो, वॉट एवर, इट विल गेट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, जो शायद आपको पहले मिलता नहीं था. पहले लोग आपके काम को देखते नहीं थे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, एक्नॉलेज नहीं करते थे कि आप अच्छा कर रहे हो. बट नाउ पीपल विल टॉक अबाउट इट, पीपल विल टॉक कि हाँ ये इंसान, ये लड़का या ये लड़की अच्छा काम कर रही है. दैट आई ऑल्सो सी हियर मई महीने में देर विल बी अ वेटिंग एनर्जी फॉर समथिंग, जहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी सम ट्रूथ, कोई सच, कोई टाइप का जवाब, किसी से कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन, कहीं से कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ होने का या नहीं होने का इंतज़ार कर रहे हो. बिकॉज आई सी अ वेटिंग एनर्जी अराउंड द एंड ऑफ मे, कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. बट दिस इज बट ये वेटिंग एनर्जी आपके अंदर रहेगा. आई डोंट सी दैट ये वेटिंग एनर्जी को आप अपने बाहर अपने लाइफ में लाइक टेलीकास्ट कर रहे हो. यू आर जस्ट कीपिंग इट इनसाइड. अंदर ही अंदर एक बेचैनी है, अंदर ही अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, बट आप उस वेटिंग के लिए अपने लाइफ को होल्ड पे नहीं रख रहे हो. आपका लाइफ बहुत सही चल रहा है, एंड यू आर ग्लोइंग, एंड यू आर लाइक दिस मेन कैरेक्टर एनर्जी, लाइक आई सेड.
और एक चीज़ है कि आप जिस चीज़ का वेट करो शायद वो चीज़ ऑलरेडी आपको पता है या ऑलरेडी आपके सामने है, बट यू स्टिल वांट अ कंफर्मेशन जिसके लिए आप वेट करो. सो बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट ये वेटिंग एनर्जी किसी ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है या आपको लाइक कुछ मिलेगा नहीं, बट द थिंग इज़ जो मिलना था ऑलरेडी मिल चुका है, जो पता होना था ऑलरेडी आपको पता है. सो आप बाहर ये कंफर्मेशन का इंतज़ार मत करो. ट्राई टू क्वेश्चन योर सेल्फ. या ट्राई टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या ये मुझे नहीं पता है, क्या ये मुझे सच में नहीं पता है, या मुझे पता है लेकिन मैं कंफर्म होना चाहता हूँ, या मुझे पता है लेकिन मैं मानना नहीं चाहता. ट्राई टू फोकस ऑन दैट एनर्जी. ओके, बिकॉज यूनिवर्स सेज दैट यू नो दिस, यू नो द आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यही था आपका रीडिंग. एंड कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय. अब मैं मूव ऑन करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज के साथ. लेट मी जस्ट रिकॉर्ड द टाइम स्टैम्प हियर. ओके, let's start, Scorpios. Let's see that what is the energy for you in May 2026. Let's see. Should I take this? Let's see. Scorpios in May 2026, what should you know? Spill the beans. Okay, ये I think Pisces के लिए भी आया था. Yeah, Scorpio 2026 May. The moon. Okay. Wheel of Fortune, Justice, Page of Wands, the Fool energy. Beautiful. I'm already picking up this anxious energy, anxiety, बेचैनी. क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये होगा या वो होगा, ये करूँ या वो करूँ. इनडिसाइसिवनेस, वेरी वेरी इनडिसाइसिव एनर्जी, वेरी वेरी एंग्शियस एनर्जी. आपको पता है कुछ आ रहा है, कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, एंड यू आर सो एंग्शियस कि आप इस चीज़ से डील कैसे करोगे और व्हाट शुड यू डू. सही रास्ता क्या, सही तरीका क्या होगा, सही अंदाज क्या होगा. दिस कुड बी एन एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू, दिस कुड बी योर मैरिज, आई डोंट नो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, मतलब ये जो भी चीज़ है लाइफ में जो आपको इतना ज़्यादा एनजाइटी दे रही है, या आपके मन में ये सवाल है दैट क्या, कैसे, कब, क्यों, वट एवर, आप प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहे हो अगर किसी चीज़ के लिए लाइफ में, जस्ट नो दैट ये चीज़ जैसे आएगा, जस्ट गो विद द फ्लो विथ वट एवर दिस इज़. ओके, अगर ये कोई एग्ज़ाम है, प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बाद सरेंडर करो. डोंट स्ट्रेस ओवर दिस, यू नो, फिक्सेटेड मत हो जाओ आउटकम के ऊपर, क्या होगा, क्यों होगा, ये वो. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज वॉट एवर दिस इज, दिस विल कम, दिस विल गो. ये जैसे आ रहा है, ये सिचुएशन, ये टाइम, ये घटना, इवेंट, वॉट एवर, ये चला भी जाएगा. सो दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन जो आपके लाइफ में परमानेंट है. सो इसको इतना ज़्यादा आप सीरियसली जो देख रहे हो, ये चीज़ उतना सीरियस है भी नहीं, ना ही ये उतना नेगेटिव है, ना ही ये उतना भयंकर कुछ है कि आपको डरना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट. What you need to understand here is that you have to calm down and you have to take one step at a time. अगर सपोज ये कोई एग्ज़ाम है
जैसा कि मैंने कहा, प्रिपेयर करो, जाओ एग्ज़ाम दो, ख़त्म कर दो बात, इतना सोचो मत। चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ले रहे हो, जो नहीं लेना है। यू आर टेकिंग अननेसेसरी बर्डन्स ऑन योर सेल्फ। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ही बोझ के अंदर दबा रहे हो, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओवर थिंक कर रहे हो जो रिक्वायर्ड नहीं है, नेगेटिव सोच रहे हो जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ओके, सो कंट्रोल दैट एनर्जी। हो सके मेडिटेट करो, हो सके टेक केयर ऑफ योर नर्वस सिस्टम, मे बी टेक सम मेडिकेशन, कंसल्ट अ डॉक्टर, मे बी जस्ट कोई रेस्ट लो ज़्यादा, स्लीप पीसफुली, डोंट टेक फूड या कैफीन या समथिंग जो आपके नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा इरिटेट करे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट हेल्थ ऑफ योर्स, mental health, physical health, like that needs to be taken care of. For some of you, I'm picking up that जब आपकी इमोशंस या लव लाइफ की बात आती है, यू आर मूविंग इनटू अ टाइम ऑफ अबंडेंस। आपको दिखेगा दैट आपके लव से रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड हर जगह आपको सक्सेस मिल रहा है। चाहे वो आपका लव लाइफ आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, वेर एवर इमोशंस आर इन्वॉल्व, जहाँ जहाँ आपने इमोशनली कुछ रिश्ते बना रखे हैं या इमोशनली आप इन्वॉल्व्ड हो कहीं पर भी, चाहे दोस्ती, रिश्तेदारी, लव, व्हाटएवर, वहाँ वहाँ सिर्फ सक्सेस नज़र आएगा मई महीने में आपको। योर रिलेशनशिप्स विल बी वे बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आई कैन सी दैट काइंड ऑफ ये चीज़ और गहरा हो रहा है, यू आर मूविंग क्लोजर टू ईच अदर, या यहाँ पे चीज़ें काइंड ऑफ डेवलप हो रहा है, चीज़ें ऐड हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रहा है। जो शायद काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट था, जो शायद काफ़ी टाइम से यू वांटेड इट बट वो हो नहीं पा रहा था, राइट नाउ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी इन लव कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ, आप उस नए चैप्टर पे मूव करो। ओके, सो दैट इज़ देयर। लव में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, दैट इज़ हैपनिंग इन मई 2026। जैसे कि फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी कि किसी का कम्युनिकेशन, कोई टाइप ऑफ, अगर आप सिंगल हो, मे बी यू वर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, अगर आप कुछ भी चाह रहे थे यहाँ पे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट किसी के साथ अगर आपका रिश्ता आपको सही करना था, लाइक एंड ये रिश्ता सिर्फ लव में हो ज़रूरी नहीं है, दिस कुड बी लाइक अ मदर child relationship, a father and a child relationship, this could be cousins, this could be anybody, कोई भी इंसान, कोई भी धरती का कोई भी इंसान के साथ अगर आपको उस इंसान के साथ जो भी रिश्ता है आपका सही करना था, बेटर करना था, तो वो मई में हो सकता है। तो उसके लिए अगर कोई एक्शन आपको लगता है लेना चाहिए, आप ले सकते हो, बिकॉज़ आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो लव लाइफ है, वहाँ पे इट्स ह्यूज सक्सेस, ह्यूज अबंडेंस। कहीं पर अगर आप वेट कर रहे थे कि कब आपकी बारी आएगी, मतलब किसी ने कुछ किया था आपके साथ, किसी ने कुछ कह दिया था कभी, या लाइफ में आपको लग रहा था कि मेरा लाइक अपना टाइम आएगा काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वो आपका टाइम आपको मई में आते हुए दिखेगा कहीं पर भी। ये कोई स्पेसिफिक मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं कोई जनरल बात नहीं कर रही हूँ। स्पेसिफिक कोई सिचुएशन था जहाँ पे आपने लिटरली ये सोचा था कि ठीक है, आज नहीं तो ठीक है, एक दिन मेरा भी समय आएगा, एक दिन मैं भी बताऊँगा या बताऊँगी, एक दिन मैं भी दिखाऊँगी। तो वो दिन जो है वो मई महीने में है। ओके, सो इफ़ यू थिंक यू शुड स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स इन समथिंग, या कोई आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ अगर आपको तैयारी करनी है, जानकारी लेनी है या एक्शन करना है, आप वो कर सकते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस कि आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप उसको इतना ज़्यादा, उसके ऊपर इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होंगे। मतलब जब आप किसी चीज़ को बहुत एकदम मुट्ठी बंद करके पकड़ना चाहते हो, तो आपकी मुट्ठी में भी लाइक आपके हाथ भी छिल जाते हैं। अगर आप कोई रस्सी को एकदम से पकड़ना चाहो कि मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं नहीं छोड़ना चाहता, किसी भी हालत में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपके हाथ छिल जाती है। बट द मोमेंट यू होल्ड इट लूजली, तो आपके हाथ में इट डज़ नॉट हर्ट यू।
ओके, आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट इट्स लाइक आप किसी चीज़ को इतना ज़ोर से अपने पास रखना चाह रहे थे, या इतना आप ऑब्सेस हो रहे थे किसी चीज़ के ऊपर कि मुझे बस ये चाहिए, मुझे मेरे मेरे साथ बस ये हो जाए, मेरे लाइफ में बस ये मिल जाए, ये ना हो या हो, वॉट एवर इट इज़, आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे थे किसी में या हो रहे हो, दैट यूनिवर्स इज़ लाइक आप जितना ऑब्सेस होंगे, आप जितना उसके पीछे ऐसे लाइक एकदम अटक जाओगे उस माइंडसेट में, उस चीज़ के पीछे, उतना ही आपके लिए उस चीज़ को पाना मुश्किल होगा. सो इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ को थोड़ा हल्के हाथों से हैंडल करें, ऑब्सेस ना हो जाए. आपको जो करना है आप वो करो उस चीज़ को पाने के लिए, ये जो भी है, जो भी आपका गोल है, वॉट एवर, बट ये ऑब्सेशन पहले बंद करो. the more obsessed you are, the more difficult it will be to achieve this. ये अगर कोई मैनिफेस्टेशन है तो भी मैं कहूँगी, ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपका, ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप इसका पीछा करना बंद करोगे. आप इसको लाइक थोड़ा सा हल्के हाथों से हैंडल करोगे, थोड़ा सा दिमाग शांत करके, थोड़ा ठीक है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, थोड़ा कैजुअल हो जाओ. डोंट ऑब्सेस ओवर दिस, बिकॉज यू आर मेकिंग समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर सेल्फ. अपने लिए, आप खुद के लिए किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हो, जो चीज़ इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, और इसलिए बन रहा है वो डिफ़िकल्ट क्योंकि आप उसके पीछा कर रहे हो, उस चीज़ को ऑब्सेस कर रहे हो, उस चीज़ के पीछे एकदम पड़ गए हो आप उस चीज़ के पीछे. मनी और फाइनेंसेस थोड़ा सा स्लो दिख सकता है आपको, स्लो इन द सेंस मे बी इस टाइम पे थोड़ा सा स्टैग्नेशन फील हो सकता है आपको. अगर आप करियर में कोई चेंज चाहते हो, फाइनेंसेस में कोई चेंज चाहते हो, या कुछ आप स्ट्रैटेजी वगैरह बना के रखो, आपको लग सकता है कि आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा डिले आ रहा है, बट जस्ट नो दैट इट इज़ स्टिल गोइंग टू गेट बैलेंस्ड. ऐसा कोई प्रॉब्लम या ब्लॉकेज नहीं है. इट्स जस्ट दैट चीज़ें थोड़ा सा स्लोली मूव होगा मई में आपके फाइनेंसेस और करियर के सिचुएशन में. सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू this part of your life. Okay, so overall that is what I'm having, Scorpios. Thank you so much for watching. कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय.